Morning, students. How are you all? I hope you all are healthy at your home. We are doing our second chapter from trade to territory. In previous video, we discussed about how East India Company comes to this subcontinent. Today we will see how East India Company began trade in Bengal. So let's start from page number 11. East India Company begins trade in Bengal. ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल से व्यापार शुरू किया. द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वॉज सेट अप ऑन द बैंक ऑफ द रिवर हुगली इन 1651. पहली इंग्लिश कंपनी जो फैक्ट्री थी वो हुगली नदी के किनारे 1651 में शुरू की गई. दिस वॉज द बेस फ्रॉम विच द कंपनी ट्रेडर्स नोन एट दैट टाइम एज फैक्टर्स ऑपरेटेड. ये जो कंपनी के ट्रेडर्स थे, जितने भी व्यापारी थे, उनका एक बेस था. यहीं से सारा व्यापार किया जाता था और उस समय हम कंपनी के ट्रेडर्स को फैक्टर्स नाम से जानते थे. द फैक्ट्री हैड अ वेयर हाउस वेयर गुड्स फॉर एक्सपोर्ट वर स्टोर्ड एंड इट हैड ऑफिस वेयर कंपनी ऑफिशियल्स सेट. कंपनी का एक वेयर हाउस था जहाँ सारा का सारा जितना भी सामान दूसरे देशों को भेजा जाता था, एक्सपोर्ट किया जाता था, वो रखा जाता था. और इनके पास एक ऑफिस भी था जहां उनके ऑफिसर्स बैठा करते थे. As trade expanded, the company persuaded merchant and traders to come and settle near the factory. जैसे जैसे व्यापार बढ़ने लगा तो कंपनी क्या करने लगी, अपने व्यापारियों को फैक्ट्री के पास रहने के लिए फोर्स करने लगी. By 1696, it began building a fort around the settlement. 1696 में इन लोगों ने, इन व्यापारियों ने एक किला बनाना शुरू कर दिया अपने व्यापारिक कंपनियों के आसपास. 2 years later, it bribed Mughal officials into giving the company जमींदार right over 3 villages. और 2 साल के बाद इन लोगों ने क्या किया, मुग़ल जो एम्परर्स थे, जो मुग़ल जितने भी वहाँ के शासक थे, उनको थोड़ी बहुत रिश्वत देके उनसे 3 गांव खरीद लिए. One of these was Kalikata, which greater grew into the city of Calcutta or Kolkata as it known today. और उनमें से एक गांव कालीकाता था जिसे बाद में कलकत्ता और अभी कोलकाता नाम से जाना जाता है. It also persuaded the Mughal Emperor Aurangzeb to issue a फरमान granting the company the right to trade duty free. अब जो ये अंग्रेज थे वो मुग़ल एम्परर औरंगजेब को भी दबाव डालने लगे कि वो एक ऐसा आदेश जारी करे, फरमान मीन्स अ रॉयल ऑर्डर, ऐसा रॉयल ऑर्डर जारी करें जिससे कि इन जितने भी व्यापारी थे इनको ट्रेड ड्यूटी से, मतलब इनको किसी तरह का भी व्यापार करने के लिए कर ना देना पड़े, टैक्स ना देना पड़े. The company tried continuously to press for more concession and manipulate existing privileges. अब जो कंपनी थी वो क्या करने लगी, बहुत ज़्यादा कंसेशन के लिए बहुत ज़्यादा अधिकार, जो उनको अधिकार मिला था उनको भी वो उनका भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहती थी और भी ज़्यादा अधिकार मांगने के लिए दबाव डालने लगी. औरंगजेब्स फरमान फॉर इंस्टेंस हैड ग्रांटेड ओनली द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री. फॉर उदाहरण के लिए जो औरंगजेब थे उन्होंने जो ऑफिशियल ऑर्डर दिया था, रॉयल ऑर्डर दिया था, उसमें केवल कंपनी के लोगों को ही, मतलब केवल कंपनी को ही व्यापार के जो कर था उससे मुक्ति मिली थी. बट ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी हु वर कैरिंग ऑन प्राइवेट ट्रेड ऑन द साइड वर एक्सपेक्टेड द टू पे ड्यूटी. लेकिन जो और ऑफिसर्स थे जो अपना साइड बिजनेस कर रहे थे या अलग से व्यापार कर रहे थे प्राइवेटली, तो उनको क्या करना होता था, कर देना होता था. दिस दे रिफ्यूज टू पे, लेकिन उन लोगों ने भी कर देने से मना कर दिया. कॉजिंग एन इनॉर्मस लॉस ऑफ रेवेन्यू फॉर बंगाल, जिसकी वजह से बंगाल के राजस्व में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ. हाउ कुड द नवाब ऑफ बंगाल मुर्शिद कुली खान नॉट प्रोटेस्ट. जब ये सब हो रहा था तो बंगाल के जो नवाब थे मुर्शिद कुली खान, वो कैसे उनका विरोध नहीं करते. हाउ ट्रेड लीड टू बैटल्स. अब कैसे व्यापार से ये लोग युद्ध तक पहुँचे. Through the early 18th century, the conflict between the company and the Nawabs of Bengal intensified. अब 18वीं शताब्दी शुरू होने लगी और उसके साथ साथ बंगाल और जो वहाँ के नवाब थे उनके बीच में जो
टकराव था वो बढ़ने लगा. After the death of Aurangzeb, the Bengal Nawabs asserted their power and autonomy as other regional power were doing at the time. औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल में क्या हुए, जो और शक्तिशाली क्षेत्रीय शक्तियां थी वो आगे आने लगी. मुर्शिद कुली खान वॉज फॉलोड बाय अलवर्दी खान एंड देन सिराजुद्दौला एज नवाब ऑफ बंगाल. मुर्शिद कुली खान के बाद अलवर्दी खान और उनके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने. ईच वन ऑफ देम वॉज अ स्ट्रॉन्ग रूलर. जितने भी ये थे, ये सारे क्या थे, बहुत शक्तिशाली शासक थे. They refused to grant the company concession, demanded large tributes for the company's right to trade, denied it any right of mint coin and stopped it from extending its fortification. अब इन लोगों ने क्या किया, उन्होंने कंपनी को किसी तरह का कंसेशन देने के लिए मना कर दिया. उन्होंने कहा किसी तरह की भी रियायतें इन कंपनियों को नहीं दी जाएगी, और अगर दी जाएंगी तो उसके बदले कंपनी को उनको क्या देना होगा, कुछ ना कुछ धन या कुछ भी उनको अपनी ओर से देना होगा. डिनाइड इट एनी राइट टू मिंट कॉइन. और उन्होंने कंपनी क्या कर रही थी, यहाँ आके अपने सिक्के बना रही थी, अपने कॉइन्स बना रही थी, तो वो करने के लिए भी कंपनी को मना कर दिया. एंड स्टॉप्ड इट फॉर एक्सटेंडिंग इट्स फोर्टिफिकेशन. और कंपनी को अपने किले बनाने के लिए भी मना कर दिया. उन्होंने किलेबंदी जो कंपनी कर रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी, वो भी बंद करवा दिया. Accusing the company to decide, they claimed that the company was depriving the Bengal government of huge amount of revenue and undermining the authority of Nawabs. और ये उन पर आरोप लगाया कि वो क्या कर रही हैं, बंगाल की सरकार के राजस्व में उनकी वजह से बहुत ज़्यादा कमी हो रही है. मतलब बंगाल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है उनके व्यापार की वजह से, और वो क्या कर रही है, जो कंपनी है वो धोखाधड़ी भी कर रही है. It was refusing to pay taxes, writing disrespectful letter and trying to humiliate the Nawab and its official. तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या शुरू किया, अब उन्होंने अपमानजनक जो डिसरिस्पेक्टफुल लेटर लिखने शुरू किए, किनको, जो बंगाल के नवाब थे उनको, उनका अपमान करना शुरू किया. The company on its part declared that the unjust demand of the local officials were ruining the trade of the company. और कंपनी का कहना था कि जो नवाब हैं वो क्या कर रहे हैं, अलग अलग तरह की डिमांड कर रहे हैं, जिससे कंपनी का जो व्यापार है वो ख़त्म हो रहा है. एंड ट्रेड कुड फ्लोरिश ओनली इफ़ द ड्यूटीज़ वर रिमूव्ड. और उनका कहना था कि उनका व्यापार तभी फल फूल सकता है, आगे बढ़ सकता है, जब उनके ऊपर से सब तरह के कर हटा दिए जाएं. इट वॉज also convinced that to expand trade it had to enlarge its settlement by up villages and rebuild its fort. और उनका यह भी कहना था कि अगर उनको व्यापार बढ़ाना है तो उनको अपनी आबादियाँ बढ़ानी होगी, ज़्यादा संख्या में आना होगा, गांव खरीदने होंगे और भी ज़्यादा किलों का निर्माण करना होगा. The conflict led to confrontation and finally culminated in the famous battle of Plassey. और इस तरह से ये जो टकराव थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ते गए, और अंत में क्या हुआ, प्रसिद्ध प्लासी का युद्ध हुआ. जितने भी ये टकराव थे, इन टकराव के फलस्वरूप अंत में क्या हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ.